कोई एसी टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई फोरमैन है, और ये सब के सब यहाँ बिहार के हैं। और बिहार में जो बात हो रही है कि बेरोज़गारी और पलायन की, तो ये अब पलायन और बेरोज़गारी की एक बड़ी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। जितने भी यहाँ पे युवा आपको नज़र आ रहे हैं, सभी लगभग पढ़े लिखे टेक्नीशियन हैं, ITI किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और आज जो है बिन लादेन ग्रुप का यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, जिसको इंटरव्यू को फेस करने के लिए आज हम्माद इंटरप्राइजेज में आए हुए हैं। पलायन आप लोग का जो लगातार जारी है, लोग लाखों लाख की तो जावे करेगा आदमी, है ना। यहाँ तो कुछ अगर नहीं, बिहार में ही सारा अगर ये व्यवस्था हो जाए, नहीं जाएगा, छोड़ के जाते हैं, फिर यहीं रहेगा आदमी जब यहाँ सब कुछ मिलने लगेगा तो। अच्छा, अगर बिहार में वो सारी सुविधा व्यवस्था हो जाए तो आप बिहार छोड़ के जाएंगे सऊदी या कतर कहीं? अगर ऐसा सुविधा होगा तो नहीं, यहीं काम करेंगे। हम्माद इंटरप्राइजेज के जरिए अब तक लगता है कि लाखों कैंडिडेट जा कर के यहाँ से बेरोजगारी ख़त्म की अपना। क्या कहेंगे हम्माद ऑफिस के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के काम के बारे में? किस तरीके से लोगों का सपोर्ट करते हैं काम के प्रति? यहाँ देखिए, यहाँ सभी बंदे के लिए रोज़गार के लिए होता है। यहाँ से अच्छा वहाँ जो भी काम होता है वहाँ बंदे जाके अच्छा कमाते हैं, इनकम बढ़िया होता है। हमारा ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है, इससे जो भी बंदे जाते हैं सक्सेस रहते हैं, अच्छा इनकम कमाते हैं, सबकी फैमिली भी खुशहाल रहती है। जो 1 साल 2 साल पुरानी ऑफिस नहीं है, ये तकरीबन 30 साल पुरानी ऑफिस है। इससे हमारे फादर भी जा चुके हैं इसी ऑफिस से। आपके पापा? हाँ, हमारे फादर भी इसी ऑफिस से जा चुके तो हैं। उस समय काफ़ी छोटे होंगे। हाँ, तो हमारे फादर बोले कि हम भी इसी ऑफिस से गए। हाँ, आप जा चुके हैं पहले? हम नहीं गए, हमारे फादर गए। ये 30 साल पुराना, हमारे फादर बोलते हैं 30 साल पुराना ऑफिस है। और यहाँ के सबसे बेस्ट जो रिगार्डर है मोहम्मद गुड्डू है, जो ये गुड्डू सर है, यही बहुत अच्छे सर हैं। ये कितने लोगों का जीवन सवाल। यहाँ जो भी लोग आते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और जयपुर और गुजरात से भी यहाँ आते हैं। और हमारे यहाँ जो है, अगर बिहार में अच्छे लोग रहते, अच्छे काम मिलती, सरकार देती, तो आज बिहार के लोग बाहर जाने का उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सब लड़के लोग को जो है 15,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, 5,000 6,000 भी मिलता तो बहुत मुश्किल से। और यहाँ से क्या है कि बच्चे लोग जाते हैं तो ख़ास तौर पे बिन लादेन कंपनी ऐसा है, और जाते हैं तो 40,000 50,000 रुपया आराम से सब कमा लेते हैं ओवर टाइम लगा के, और खाना फ्री रहता है। और बिहार की एकमात्र ऐसे ऑफिस है, विश्वसनीय ऑफिस है। और यहाँ पे जितने जो हैं बिहार में हमारे शागिर्द हैं, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे 10 डॉक्टर हैं, मेडिकल सेंटर यहाँ 10 डॉक्टर है, 10 सेंटर है। तो वहाँ होता है, लोगों को बिहार छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली फ्लाइट के लिए जो है दिल्ली मुंबई ये जाएंगे। बहुत सारे लोग जो अभी विदेश भेजने के नाम पे जो वहाँ जाकर फंस जाते हैं, उनको या तो खाना नहीं मिलता है, सही का सैलरी नहीं, तो वो शिकायत करते हैं। तो वह उस टाइप का भी कुछ शिकायत आता है, तो उसको सॉल्व करते हैं क्या? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये कि बिहार की मात्र विश्वसनीय ऑफिस है। यहाँ पे लोग जो भी आते हैं वो विश्वास है। अगर वो लड़का यहाँ से अगर पैसा भर के जा रहा है, जो भी भर के जा रहा है सर्विस चार्ज, उसमें से अगर 1 रुपये भी कम कमाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम्माद इंटरप्राइज लेती है। यहाँ पे टोटल जो है बिन लादेन कंपनी के लिए, खाने काबा मक्का के लिए है, और शामिया प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे 1350 आदमी चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पाइप फिटर है, डकमैन, और सबके फोरमैन चाहिए। मेहनत तो है, अब यहाँ उतना मेहनत करेगा फिर भी नहीं हो पाएगा। 5 बजे सुबह आप उठिएगा, 7 बजे शाम में आप छुट्टी करिएगा, फिर भी उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ क्या एक लेवल बना हुआ है कि 400-500 रुपया एक आदमी को देना है। बहुत अब ज़्यादा मेहनत किए, जानकार हैं तो 600 या 700 मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ किसी को मिलता है तो बता दो। मन करता है बाहर जाने का, घर परिवार छोड़ के? अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है तो मन नहीं क्यों नहीं करेगा? शादी ब्याह नहीं हुआ है? नहीं। फिर भी माँ बाप भाई बहन, तो वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी तो खोना पड़ेगा। वो सारा व्यवस्था अगर बिहार में ही रहता, अगर उतना ही पैसा अगर बिहार में कमाई होती तो बाहर जाते आप? नहीं हो रहती तो हम नहीं जाते हैं। चाहते हैं कि बिहार के लोगों को वो सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए? वो तो कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो उम्मीद खो दी है बिहार सरकार। खो दी जाए, विश्वास कीजिए, उम्मीद खो दीजिए। यूपी से आए हैं जी, और सऊदी रिटर्न भी है। यूपी में योगी जी जॉब उब नहीं दे रहे? योगी जी क्या देंगे, योगी जी को खुद नहीं पूरा हो रहा है तो हम लोग क्या जॉब देंगे? यहाँ वही 10-15 हज़ार कमा, 20,000 तक कमा। 1350 रियाल का मतलब हुआ 13 दूनी 26, लगभग 30 हज़ार के आसपास। 30-32 है। ओवर टाइम वगैरह अलग होगा, अप्रॉक्स 35 हज़ार करीब में आ ही जाएगा। लाइफ में कुछ बदलाव दिखेगा? दिखेगा, यहाँ बेरोजगार रहने से तो अच्छा है।
यहाँ इंडिया भर का बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि वो वहाँ जाओ कुछ पैसा कमाओ। राजस्थान से यहाँ आए हैं, जी जी। तो बेरोजगारी का आलम क्या, किस तरीके से देखते हैं? बेरोजगारी पूरे इंडिया के अंदर ही है, पूरे अंदर ही, पूरा राजस्थान में क्या पूरा इंडिया में बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी नहीं होती तो इतने बंदे इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं। तो इसके लिए सरकार अगर चाहे तो ये बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है। ये चुनाव के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी के लिए कोई मुद्दा उठाए। कोई विकास नहीं हो रहा है। इधर देखा हमने पटना के अंदर जगह जगह पूरा गंदगी फैल रहा है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन, और इसकी एक बड़ी तस्वीर हम आज आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर चलेंगे और दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बिहार से पलायन जो है हज़ारों हज़ार की संख्या में जारी है। लोग 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार कमाने के लिए लोग अपने घर को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। अगर वही सारी जितनी भी चीज़ें जो लोग यहाँ जानते हैं, जो लोग जिस काम में जा रहे हैं, अगर उनको बिहार में ही वो फैसिलिटी, वो सारी सुविधाएं मिलती, वो सारी व्यवस्था बनती, तो शायद आज जो हज़ारों की संख्या में लोग आज इंटरव्यू दे रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो शायद वो नहीं जा पाते। बिहार में ही रह करके वो अपने घर परिवार के साथ रह करके 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार लोग कमा लेते। मगर ऐसे ऑफिस को भी शुक्रिया अदा करेंगे जो कि बिहार में लगातार बेरोजगारी को ख़त्म करने में ऐसे ऑफिस का बड़ा योगदान है। हम्माद इंटरप्राइजेज ओवरसीज़ के बाहर में है और आज यहाँ बिन लादेन ग्रुप का इंटरव्यू हो रहा है। आज इससे हम्माद इंटरप्राइजेज में हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, गेट खोलते के साथ जो एक तस्वीर आपको दिखाई देगी, जो हज़ारों की संख्या में जो कैंडिडेट यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी विदेश जाने के लिए तैयार हैं और बेचारे अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई टेक्नीशियन है, कोई लेबर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई एसी टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई फोरमैन है, और ये सब के सब यहाँ बिहार के हैं। और बिहार में जो बात हो रही है कि बेरोज़गारी और पलायन की, तो ये अब पलायन और बेरोज़गारी की एक बड़ी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। जितने भी यहाँ पे युवा आपको नज़र आ रहे हैं, सभी लगभग पढ़े लिखे टेक्नीशियन हैं, ITI किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और आज जो है बिन लादेन ग्रुप का यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, जिसको इंटरव्यू को फेस करने के लिए आज हम्माद इंटरप्राइजेज में आए हुए हैं। पूछेंगे कुछ लोगों से, आप कहाँ से आए हैं? हम पटना ही से आए हैं। क्या हैं आप, किस लिए जा रहे हैं? प्लम्बर के लिए। कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक किए मैं। मैट्रिक किए हुए हैं। तो कितना लग रहा है वहाँ, सैलरी कितना लगाया जा रहा है आपको? अभी पता नहीं कितना लग रहा है। तो पहली बार जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, बेरोजगारी बिहार में है कि नहीं है? बेरोजगारी तो है ही है। तो पलायन आप लोग का जो लगातार जारी है, लोग लाखों लाख की ये तो तादाद जावे करेगा आदमी है ना। यहाँ तो कुछ अगर नहीं- बिहार में ही सारा अगर ये व्यवस्था हो जाए, नहीं जाएगा, छोड़ के जाते हैं, फिर यहीं रहेगा आदमी। जब यहाँ सब कुछ मिलने लगेगा तो क्यों जाएगा आदमी बाहर? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ सऊदी बिलादिन कंपनी में। तो इंटरव्यू हो गया? नहीं, अभी है बाकी। तो किस काम में जा रहे हैं? मैं प्लम्बर में जा रहा हूँ। प्लम्बर में। कितना सैलरी मिल रहा है वहाँ? यहाँ तो दर्शाया गया है 1500 से 1900। 1500 का मतलब है कि लगभग 30 हज़ार के आसपास। हाँ, लगभग 29-30 हज़ार के आसपास हुआ। अगर 29-30 हज़ार का जॉब अगर आपको बिहार में ही मिलता तो आप तो विदेश नहीं जाते। ऐसा बिहार में कोई सिस्टम ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। हैं? बिहार में ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। अगर व्यवस्था हो जाए तो आप लोग घर पे ही रहेंगे? हाँ, घर पे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। या बेरोजगारी बहुत चाहते है। हैं कि बिहार से बेरोजगारी पलायन खत्म हो? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। ये सभी लोग बेरोजगार है, पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए। आप कहाँ जाएंगे? सऊदी। सऊदी के लिए? तो किस कैटेगरी के लिए ये करवा रहे हैं? ये प्लम्बर के लिए। प्लम्बर के लिए? जी। तो प्लम्बर के लिए करवा रहे हैं, तो यहाँ प्लम्बर में कितनी कमाई है? जी, यहाँ तो डेली का 600-700 रुपया है। यानी 700, 721, 20 हज़ार के आसपास। वहाँ कितना लगाएगी? यहाँ हम इंटरव्यू जैसा देंगे, बढ़िया सा इंटरव्यू देंगे तो 1400 भी लग सकता है, 1500 भी लग सकता है। रियाल? जी। अच्छा, अगर बिहार में वो सारी सुविधा व्यवस्था हो जाए तो आप बिहार छोड़ के जाएंगे सऊदी या कतर कहीं? अगर ऐसा सुविधा होगा तो नहीं, यहीं काम करेंगे। अच्छा, हम्माद इंटरप्राइजेज़ के जरिए जा रहे हैं। हम्माद इंटरप्राइजेज़ के जरिए अब तक लगता है कि लाखों कैंडिडेट जा कर के यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म की अपना। क्या कहेंगे हम्माद ऑफिस के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के काम के बारे में? किस तरीके से सपोर्ट करते हैं काम के प्रति? यहाँ देखिए, यहाँ सभी बंदे के लिए रोज़गार के लिए होता है। यहाँ से
वहाँ जो भी काम होता है वहाँ बंदे जाके अच्छा कमाते हैं, इनकम बढ़िया होता है। हमारा ऑफिस बहुत अच्छी ऑफिस है, इससे जो भी बंदे जाते हैं सक्सेस रहते हैं, अच्छा इनकम कमाते हैं, सबकी फैमिली भी खुशहाल रहती है। हमाद ऑफिस के बारे में कुछ कहिए। गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी ऑफिस है। लगभग सालों साल से ये लोगों को सेवा देते हुए आ रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कोई शिकायत ऐसा इस ऑफिस के जरिए कि कभी गए यहाँ से लोग विदेश जाके वहाँ फंस गए या फिर कुछ ऐसा problem? नहीं, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और रजिस्टर्ड काम होता है ना। और आपको एक चीज़ बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा विदेश भेजने में अगर किसी की अहम भूमिका है किसी इंटरप्राइजेज, किसी ऑफिस का, कंसल्टेंसी का, तो वो है हम्माद इंटरप्राइजेज के ज़रिए अब तक लगभग 2.5 से 3 लाख लोग ये विदेश में जाकर के सऊदी, कतर, बहरैन, दुबई में लोग कमा रहे हैं और एक सुखी संपन्न परिवार है। आप कहाँ से हैं? जी मैं पटना ही से हूँ सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे हम्माद ऑफिस के बारे में? देखिए हमारा जो ऑफिस है ये बहुत बड़ी बस, ये जो 1 साल 2 साल पुरानी ऑफिस नहीं है, ये तकरीबन 30 साल पुरानी ऑफिस है। इससे हमारे फादर भी जा चुके हैं इसी ऑफिस से। आपके पापा? हाँ, हमारे फादर भी इसी ऑफिस से जा तो चुके उस हैं। समय काफी छोटे होंगे। हाँ, तो हमारे फादर बोले कि हम भी इसी ऑफिस से गए। हाँ, आप जा चुके हैं पहले? हम नहीं गए, हमारे फादर गए। ये 30 साल पुराना, हमारे फादर बोलते हैं 30 साल पुराना ऑफिस है। और यहाँ के सबसे बेस्ट जो रिगार्डर है मोहम्मद गुड्डू है, जो ये गुड्डू सर है, यही बहुत अच्छे सर हैं। ये कितने लोगों का जीवन संवार चुके हैं। ऐसा सुनने में भी आता है कि बहुत सारे गरीब कैंडिडेट हैं, पैसा अगर घटा बढ़ा थोड़ा बहुत अगर फीस देने में, चार्जेस देने में कम होता है तो फिर भी वैसे लोगों की ये लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। देखिए यहाँ पे डायरेक्टर हैं, गुड्डू भाई हैं। क्या कहेंगे गुड्डू भाई? सबसे पहली चीज़ कि बिहार के बेरोजगारी के बारे में बताएं, जो आपके ऑफिस में ये सबसे बड़ा तस्वीर देखने में आता है। हर महीने जो आप लोग इंटरव्यू करवाते हैं, एक बड़ा जमावड़ा होता है बेरोजगारों का बिहार से, तो बिहार में क्या व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं ऐसे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे यहाँ बहुत ज़माने के बाद आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और देखिए बिहार, यहाँ जो भी लोग आते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और जयपुर और गुजरात से भी यहाँ आते हैं। और हमारे यहाँ जो है, अगर बिहार में अच्छे लोग रहते, अच्छे काम मिलती, सरकार देती, तो आज बिहार के लोग बाहर जाने का उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सब लड़के लोग को जो है 15,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, 5,000 6,000 भी मिलता तो बहुत मुश्किल से। और यहाँ से क्या है कि बच्चे लोग जाते हैं तो ख़ास तौर पे बिन लादेन कंपनी ऐसा है, और जाते हैं तो 40,000 50,000 रुपया आराम से सब कमा लेते हैं ओवर टाइम लगा के, और खाना फ्री रहता है। और बिहार की एकमात्र ऐसे ऑफिस है, विश्वसनीय ऑफिस है। और यहाँ पे जितने जो हैं बिहार में हमारे शागिर्द हैं, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, पहले ऐसा था कि मेडिकल कराने के लिए जो लोग विदेश जाते थे तो यहाँ तो इंटरव्यू होता था। मेडिकल कराने के लिए या तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आप वो सारी फैसिलिटी आप पटना में ही दे रहे हैं? अब सारा चीज़ यहाँ पटना में होती है। यहाँ पे 10 डॉक्टर हैं, मेडिकल सेंटर यहाँ 10 डॉक्टर है, 10 सेंटर है, तो वहाँ होता है। लोगों को बिहार छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओनली फ्लाइट के लिए जो है दिल्ली, मुंबई ये जाएंगे। ये ऑफिस कब खोला आप? ये हमारा ऑफिस जो है 2001 से है। 2001 से लेकर अभी 25 साल 25 साल से तो मैं हूँ। अच्छा। और हमारे बड़े भाई सब जो हैं वो 1980 से चल रहा है। ये 1980 से ये काम में आप लोग लगे हुए हैं, तो 2001 से ही अगर बात करें तो अब तक कितने कैंडिडेट आपके इस हम्माद इंटरप्राइजेज के जरिए बाहर? हमारे हिसाब से तो लाखों लोग जा चुके हैं, और उतना तो अभी याद करके रखे। लाखों लोग में कुछ ऐसे भी लोग यहाँ होंगे। पहले कंप्यूटर नहीं थे। हाँ। पहले वो रजिस्टर में हैंड वर्क होते थे। 2006 के बाद 7 के बाद कंप्यूटर आया तो एंट्री किया है, तो लाखों से ऊपर गए। लाखों लोग गए होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शिकायत भी होगी कि बहुत सारे लोग जो अभी विदेश भेजने के नाम पे जो वहाँ जाकर फंस जाते हैं, उनको या तो खाना नहीं मिलता है, सही का सैलरी नहीं, तो वो शिकायत करते हैं। तो वह उस टाइप का भी कुछ शिकायत आता है, तो उसको सॉल्व करते हैं कैसे? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये कि बिहार की मात्र विश्वसनीय ऑफिस है। यहाँ पे लोग जो भी आते हैं वो विश्वास है। अगर वो लड़का यहाँ से अगर पैसा भर के जा रहा है, जो भी भर के जा रहा है सर्विस चार्ज, उसमें से अगर 1 रुपये भी कम कमाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम्माद इंटरप्राइज लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि आज तक अपने यादगार में तो भाई ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1-2 लड़के हुए हैं केस है, तो उनकी फैमिली का प्रॉब्लम है, वो बहाना मार के आ गए कि भाई सैलरी नहीं मिला तो ओवर टाइम नहीं मिल रहा। तो बहुत ऐसे रहते हैं कि जैसे अभी
100 कैंडिडेट गए, 1000 कैंडिडेट यहाँ से जा रहे हैं, उसमें से 2-3 बोलेंगे कि मेरे को ऐसा हो गया उससे गया, तो उसका कोई रिस्पांस नहीं है। मैं झूठ बोल के किसी को भेजना नहीं चाहता हूँ। और ख़ास के बिहार और क्या हिंदुस्तान के जितने लड़के हैं हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, तो उनका जो है धोखा नहीं दे सकते हम, क्योंकि एक दिन का मैटर नहीं है कि मतलब यहाँ से चले गए, भाग गए, छोड़ दिए। अच्छा, आज के इंटरव्यू में ये कहाँ का ये प्रोजेक्ट है और कितने लोग अभी तक सिलेक्शन? यहाँ पे टोटल जो है बिन लादेन कंपनी के लिए है, खाने काबा मक्का के लिए है, और शामिया प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे 1350 आदमी चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पाइप फिटर है, डकमैन और सबके फोरमैन चाहिए। आप फोरमैन हैं, फोरमैन के काम में जा रहे हैं जी। रिटर्नर है आपकी, फ्रेशर है? नहीं, रिटर्नर है, पहले किस कंपनी में? अल्फुतैम में। किस ऑफिस के जरिए गए थे पहले? जय वर्गीज, दिल्ली। जेरी वर्गीज जी। तो यहाँ हम्माद में आने के बाद क्या लगा आपको कि काम से सेटिस्फाइड हैं अभी तक के? जी हाँ, सब चीज़ तो अभी तक ठीक ठाक दिख रहा है। तो किसी के जरिए आए हैं या खुद सुनकर आए हैं? नहीं, इसी ऑफिस से अभी हमारा भाई का फ्लाइट हुआ है, इसी कंपनी में। तो वहाँ अभी ठीक से है काम कर रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। तो वही मेरे को अभी उसी का इंटरव्यू फिर से आया है, तो वो बोला कि जा करके आप इसमें आप भी ट्राई किया, इसलिए हम आए। कितनी पढ़ाई किया? इंटरमीडिएट। तो यहाँ कोई काम उम नहीं मिला? काम मिला, लेकिन हम लोग शुरू से जो है बाहर ही जाते रह गए, इसके लिए। यहाँ के पैसे से आपको सेटिस्फाइड नहीं? कम मिलता होगा? मिलता है, लेकिन उतना में हो नहीं पाता है। यहाँ जितना हम लोग कमा लेंगे, यहाँ से डबल वहाँ ट्रिपल कमाते हैं। वहाँ मेहनत ज़्यादा है, पैसा नहीं। मेहनत तो है, अब यहाँ उतना मेहनत करेगा फिर भी नहीं हो पाएगा। 5 बजे सुबह आप उठिएगा, 7 बजे शाम में आप छुट्टी करिएगा, फिर भी उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ क्या एक लेवल बना हुआ है कि 400-500 रुपया एक आदमी को देना है। बहुत आप ज़्यादा मेहनत किए, जानकार हैं तो 600 या 700 मिलेगा, उससे ज़्यादा यहाँ किसी को मिलता है तो बता दो। अच्छा, फोरमैन की सैलरी वहाँ कितना? फैसिलिटी भी नहीं मिलता है। 3000। हाँ, और यहाँ अगर वही काम करे तो कितना सैलरी मिलेगा? यहाँ 20,000 इनफ हो गया। 20,000? 3,000 4,000 का मतलब 80-90 हज़ार के आसपास वहाँ जी। और रिकमेंडेशन वगैरह अलग से कंपनी देती है? जो वहाँ फैसिलिटी मिलती है स्टाफ लेवल के आदमी को, जैसे फोरमैन को, सुपरवाइज़र को, जो वहाँ मिलता है वो इंडिया में नहीं मिल पाएगा। देखिए, यही सारी कमी है कि जितना वर्क आप यहाँ करते हैं, 12 घंटा अगर आप वर्क करते हैं तो 20 से 25 हज़ार कमाएंगे, मगर विदेश में आप यही काम करेंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटा में 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी कमाएंगे। तो बिहार में जितने भी लोग हैं इस पर्पज़ से भी जाते हैं कि वहाँ जाकर ज़्यादा सैलरी कमाना है, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो घर की देखभाल, परिवार के लोग, बीवी हैं, बच्चे हैं, बहन की शादी है, माँ है, बाप है, बहुत सारी चीज़ है, बच्चे का फ्यूचर, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। मगर 15 से 20 हज़ार की नौकरी में या तो फिर आप घर ही चला सकते हैं या तो फिर उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है। मगर जो विदेश की कमाई होती है उसमें आप एक सेटिस्फेक्शन वाली ज़िंदगी आप जी सकते हैं और 2 पैसा भी बचा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सोहेल खान। कहाँ जा रहे हैं आप? सऊदी अरब। सऊदी अरब। किस काम में जा रहे हैं? प्लम्बर जी। कितना पढ़े लिखे हैं? 12 जी। तो 12th पढ़ के आप प्लम्बर ITI किए हुए हैं? रिटर्नर है? नो। फ्रेशर हैं जी। सिलेक्शन हो गया जी। मतलब फ्रेशर में सिलेक्शन हो गया? जी जी। अरे वाह, तो खुशी है? बहुत खुशी। विदेश जाकर के मोटा कमाएगा? हाँ जी। हाँ? जी। क्या ख्वाब है, ड्रीम है? विदेश जाना है, क्या क्या करना है? हाँ? घर परिवार के लिए सक्सेस होना है और मम्मी पापा को आज उम्र पे बुलाना है। अच्छा, तो हम्माद ऑफिस के जरिए जा रहे हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं यहाँ से जाने का? फुल। काम अच्छा करते हैं ये? जी। शिकायत कभी कुछ मिलता है? नो नो। नहीं। हम लोग राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं? 125 लेके आए हैं लड़के। इतनी दूर से? हमको लगा कि बिहार के। हम लोग यहाँ पे हैं। 1 बजे से? हाँ, सिलेक्शन हो गया? हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। इतनी दूर से है, अगर नहीं सिलेक्शन होता तो फिर? 15 साल से हम्माद से सर्टिफाइड है, 15 साल से कर रहे हैं हम काम। पहले भी आप हम्माद से ही जा चुके हैं? हाँ। आप भी राजस्थान से ही? मतलब राजस्थान से आए हैं, अब तक कितने लोगों को भेज चुके हैं? है कम से कम राजस्थान से 15 साल में 1000 से ऊपर भेज चुका लड़कों को। हम्माद से सब आज वेल सेटल्ड है? कोई शिकायत नहीं है। कुछ वेल सेटल्ड है वो लोग? वेल सेटल्ड है। हाँ, अभी कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। पैसा वैसे के मामले में कुछ भी शिकायत नहीं है। सैलरी वैलरी टाइम पे बाहर में सबसे बड़ा मसला होता है सैलरी का। जहाँ ये जो सैलरी बताते हैं ना, वो सैलरी पूरा मिलता है।
कोई शिकायत नहीं इसलिए दी है। तो आपके कैंडिडेट भी वही के हैं? हाँ मेरे कंडीशन वही है, सब राजस्थान के हैं। राजस्थान के सर कितने लोग आए हैं राजस्थान? 125 125 लोग हैं। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? आज पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अभी 5 दिन तक इंटरव्यू चलेगा, 24, 25, 26, 27, 28 तक इंटरव्यू चलेगा। आज अभी सिलेक्शन मेरा 25 तो हो गया। जब बहुत सारे एजेंट देखा जाता है कि विदेश भेजने के नाम पे मोटा कमा के भाग जाते हैं। वो गलत है, ऐसा नहीं करते। ये अम्माद इंटरप्राइजेज जो है ना, नहीं, हम्माद की बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे एजेंट, आप तो मान के जेन्युइन काम करते होंगे, बहुत सारे एजेंट जो इस तरीके का काम इस करते पैसे में लोग ज़्यादा बेईमानी ज़्यादा करते हैं। लोग इसमें बेरोजगार ज़्यादा है, उसकी वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं, बात मान लेते हैं परेशानी हालत में। आप भी बाहर जा रहे हैं? हाँ साथ में? राजस्थान से? हाँ राजस्थान जी आप लोग किस काम में जा रहे हैं? किस काम में जा रहे हैं? प्लम्बर में। प्लम्बर में। आप किस काम में जा रहे हैं? प्लम्बर में जा रहे हैं सर। प्लम्बर में। प्लम्बर में। कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से आए हैं। कितना पढ़ाई लिखाई? इंटर ले। इंटर करके अब प्लम्बर में जा रहे हैं। जी। क्या सोचा था कि प्लम्बरी का ही काम करना है? हम सऊदी रिटर्न है। अच्छा, सऊदी रिटर्न है। दुबई रिटर्न है। कितने साल से आप रह रहे हो? सऊदी दुबई रिटर्न है। कितने साल? 5 साल कटाए हैं। फिर जा रहे हैं? फिर जा रहे हैं। मक्का में इंशाल्लाह मौका मिला है, जाएंगे। अच्छा, घर परिवार छोड़ के जा रहे हैं, 5 साल बाहर पहले रहे, फिर अब जाएंगे, तो मन करता है बाहर जाने का घर परिवार छोड़ के? अभी शादी ब्याह नहीं हुआ तो मन नहीं क्यों नहीं करेगा? शादी ब्याह नहीं हुआ है? नहीं। फिर भी माँ बाप भाई बहन, तो वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी तो खोना पड़ेगा। वो सारा व्यवस्था अगर बिहार में ही रहता, अगर उतना ही पैसा अगर बिहार में कमाई होती तो बाहर जाते आप? नहीं हो रहती तो हम नहीं जाते हैं। चाहते हैं कि बिहार के लोगों को वो सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए? वो तो कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो उम्मीद खो दी है बिहार सरकार। खो दीजिए, विश्वास कीजिए, उम्मीद खो दीजिए। आप लोग की उम्मीद खो दिए हैं? हाँ सरकार से? हाँ सरकार यहाँ नौकरी वोकरी जॉब कुछ मिले? नौकरी भी नहीं मिल रहा है। अब विदेशी जाना एक ऑप्शन बच गया, विदेश जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम भी हम यूपी से आए हैं जी, और सऊदी रिटर्न भी है। यूपी में योगी जी जॉब उब नहीं दे रहे? योगी जी क्या देंगे? योगी जी को खुद नहीं पूरा हो रहा है तो हम लोग क्या जॉब देंगे? और क्या करेंगे? जाना ही पड़ेगा। 3 साल रिटर्न है, यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ पे काम धाम। इंडिया में अगर वो सारा चीज़ हो जाए आप जैसे लोगों के लिए, तो बाहर तो नहीं जाएंगे? नहीं, अगर ऐसा सुविधा होगा तो क्यों जाएगा कोई बाहर? कोई अपना है। मुंबई जाइए तो वहाँ सब भी बिहार का लोग बोल रहे हैं तुम मराठी बोलो, एक वो होता है। सरकार देखना चाहिए ना। इंडिया का लोग है, इंडिया से तुम बोल रहे हो मराठी बोलो, बंगाली बोलो, बिहार का लोग को, ऐसे थोड़ा होता है। बिहार की राजधानी पटना में है और हम्माद इंटरप्राइजेज में इस वक्त मौजूद है। और हम्माद इंटरप्राइजेज के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 25 से 26 साल से ये लोगों को विदेश भेजने के लिए काम कर रही है, और लगता है कि अब तक के 3 से 3.5 लाख लोग इस हम्माद इंटरप्राइजेज के ज़रिए जा चुके हैं। और जितने भी लोग गए हैं सब लगभग आज वेल सेटल्ड हैं, लोग सुखी संपन्न हैं। और जो एक उम्मीद है, खासकर बिहार के लोगों को हम्माद इंटरप्राइजेज से उम्मीद रहता है कि कुछ बेहतर होगा, बिहार के बेरोजगारों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। आप कहाँ से आए? गोपालगंज से। गोपालगंज। हाँ। किस काम में जा रहे हैं? प्लम्बर में। प्लम्बर में। कितना सैलरी लगाए? 1350। सिलेक्शन हो गया? हाँ हो गया। फ्रेशर हैं कि रिटर्नर? रिटर्नर है। पहले कितना मिल रहा था? पहले तो ज़्यादा मिलता था, अब कम हो गया। हाँ। मगर बेरोजगारी का आलम यह है कि कम में भी लोग जा रहे हैं, है ना? हाँ वैसा ही कुछ है। चलिए, आप हाँ जी भाई, किस काम में जा रहे हैं? प्लम्बर में पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। कितना सैलरी लगाया? 1350। 1350 जी। सेटिस्फाइड हैं? हाँ खुश है। यहाँ अभी कितना कमा लेते हैं? यहाँ वही 10-15 हज़ार कमा, 20 हज़ार तक कमा। 1350 रियाल का मतलब हुआ 13 दूनी 26, लगभग 30 हज़ार के आसपास। 30-32 है। ओवर टाइम वगैरह अलग होगा। अप्रॉक्स 35 हज़ार करीब में आ ही जाएगा। लाइफ में कुछ बदलाव दिखेगा? दिखेगा। यहाँ बेरोजगार रहने से तो अच्छा है, यहाँ इंडिया में रहकर बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि वो वहाँ जाओ कुछ पैसा कमाओ। रोजगार भी होते हैं, उसके अलावा गलत सोहबत में भी पड़ जाते हैं। हाँ ये तो है। अभी तो बच्चे बहुत गलत सोहबत में पड़ गए हैं। अभी के बच्चे बहुत गलत नशा के चक्कर में पड़ गए हैं, तो कोई कहीं और पड़ गया है। बिहार में अगर आप जैसे लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया जाए,
बेरोजगारी के लिए, पलायन पे रोक लगाने के लिए, तो आप लोग क्या विदेश जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। यहाँ वैसा व्यवस्था हो तो वहाँ उतना दूर कौन जाएगा? अपना मुल्क छोड़ के कोई दूसरे जगह क्यों जाएगा? दूसरे मुल्क में इंसान वहाँ पराया होता है, वहाँ बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, लेकिन इंसान वहाँ वैसे ही सर्वाइव करता है। हम्माद इंटरप्राइजेज के जरिए जा रहे हैं तो सेटिस्फाइड हैं? हाँ है, तभी तो यहाँ है तभी यहाँ मतलब टेंशन फ्री होके जा रहे हैं? फ्री होके जा रहे वहाँ जाने के बाद सीधे काम में लगना है। बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे ऑफिस वाले यहाँ से भेजते तो हैं, मगर वहाँ जा कर के फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको रिटर्न आना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी दुविधा होती है। जी, यहाँ सब सही है, इसकी वजह से तो यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ खुद से आदमी कहा यहाँ से जाए, आराम से वहाँ जाके काम करे। आप रिटर्नर से राजस्थान से राजस्थान से हैं? जी। तो बिहार में आए, राजस्थान बिहार में लड्डू भाई की मोहब्बत के लिए आए इधर। अच्छा। लड्डू भाई हमारे राजस्थान में बहुत ही अच्छे इनका फॉर्मस है, इनकी बहुत अच्छी पहचान है। कितने लोग अब तक राजस्थान से अभी तक जा चुके हैं? राजस्थान के अभी हम लोग कम से कम भी 70-80 बंदे हम लोग इधर लेके आए हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हो गया? नहीं, अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू चल रहा है। और राजस्थान कितने लोगों का होगा? अभी तक कोई मालूम नहीं है, सिलेक्शन होगा कि कोई मालूम नहीं है। तो आप भी बाहर रह चुके हैं? नहीं, हम लोग तो इनके लड्डू भाई के एजेंट हैं, जुड़े हुए हैं उनसे। बहुत ही एक चीज़ बताइए कि बिहार में आते हैं, राजस्थान से यहाँ आए हैं, जी, तो बेरोजगारी का आलम क्या, किस तरीके से? बेरोजगारी पूरे इंडिया के अंदर ही है, पूरे राजस्थान में क्या, पूरा इंडिया में बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी नहीं होती तो इतने बंदे इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं। तो इसके लिए सरकार अगर चाहे तो ये बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है। चुनाव के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी के लिए कोई मुद्दा उठाए, कोई विकास नहीं हो रहा है। इधर देखा हमने पटना के अंदर जगह जगह पूरा गंदगी फैल रहा है। हमने उधर मरीन ड्राइव पे गया और गया, इधर हमने गांधीनगर में देखा, गांधी पार्क में सब गंदगी फैल रहा है, कोई सफाई वगैरह नहीं है। तो आप एजेंट हैं, लोगों से जो अमाउंट लेते होंगे तो लोग आप पे विश्वास करके देते हैं? हाँ, विश्वास के ऊपर ही काम होता है। विश्वास पे आपके साथ बहुत सारे लोग सब बंदे विश्वास के ऊपर ही आते हैं। शिकायत नहीं मिलता है? लड्डू भाई का कोई बहुत अच्छा है, हमारे से मोहब्बत है इनका, हर चीज़ की परेशानी को सब सोल्व करते हैं, जब इतनी दूर आते हैं हम लोग। अगर आप बिहार में रहते हैं और बेरोजगार हैं, सरकार की व्यवस्था से आप पे कहीं ना कहीं बेदखल हो चुके हैं, सरकार से उम्मीद खो चुके हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, तो आप पे बिहार में वैसे तो बहुत सारे विदेश भेजने की कंपनी है, बहुत सारे विदेश भेजने के ऑफिसेज हैं, मगर हम्माद इंटरप्राइजेज जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यहाँ से अब तक लगभग 3 से 3.5 लाख लोग जो विदेश जा कर के अपने भविष्य को बदल चुके हैं, और उनके ज़रिए कई ऐसे लोग विदेश जाते हैं, खासकर हम्माद ऑफिस के ज़रिए। और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, इंटरव्यू चल रहा है, विदेश से क्लाइंट आए हुए हैं, जो कंपनी के क्लाइंट है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि विदेश जाने के इच्छुक हैं और बिहार में बेरोज़गार हैं, आप भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि बिहार से बेरोज़गारी कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, या फिर नहीं ख़त्म होगी। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो हम्माद इंटरप्राइजेज में आए और यहाँ पासपोर्ट वगैरह कंप्लीट रखें, अपने आप को फिट रखें, और जिस काम में जा रहे हैं उस काम की जानकारी भी रखें। बाकी यहाँ जितने भी काम होते हैं फुल्ली जो है एक ट्रांसपेरेंसी है, और जो काम लोग जानते हैं, खासकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर जो सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया गया है, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। यहाँ तक कि आपको अब विदेश जाने के लिए मेडिकल करवाना पड़ता था, जो कि आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ जाना पड़ता था, अब आपको पटना में ही हम्माद ऑफिस के ज़रिए ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो अब तक लाखों लोग जा चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बाहर जाए, पैसा कमाएं, बहुत सारा पैसा कमाएं, अपने भविष्य और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सके, तो आप भी हम्माद इंटरप्राइजेज में आ सकते हैं। और बाकी जो बिहार के पलायन और बेरोज़गारी का जो मामला है, वो शायद बहुत सारे नेता और बहुत सारी पार्टियां अब वादा कर रही है 2025 चुनाव आने से पहले कि पलायन को ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, मगर शायद ये जो मुद्दा है, ये सिलसिला जो है जारी है, और शायद आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। इसीलिए बिहार का जो भविष्य है वो शायद अब विदेश में ही उज्जवल नज़र आता है, बिहार में नज़र नहीं आता है। धन्यवाद।